नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूके पीसीएस 2021 यानी कि उत्तराखंड पीसीएस 2021 की अगर तैयारी कर रहे हैं, इस वाले वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। इस वाले वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्लस स्ट्रेटेजी पूरी बताई जाएगी। कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस पे फोकस करें, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब बताया जाएगा। उससे पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन है। पहली बात तो ये कि 2021 से पैटर्न बदल रहा है। इससे पहले जीएस और सीसेट, जो प्रीलिम्स के दो पेपर होते थे, एक जीएस का एक सीसेट का, दोनों के नंबर मिला के कट ऑफ जारी होता था। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं है। 2021 में सीसेट क्वालिफाइंग है, 33% यहाँ पे लाने पड़ेंगे। सिर्फ जो यहाँ पे कट ऑफ निकलेगा जीएस के बेसिस पे। एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है और अभी उत्तराखंड के सीएम ने यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है 1 साल का, तो शायद फॉर्म फिर से यहाँ पे भरना चालू होगा। एक बार आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। मेरे हिसाब से एग्जाम डेट नवंबर दिसंबर से पहले नहीं आनी है। इस वाले वीडियो में 100 दिन की इसलिए स्ट्रेटेजी बता रहे हैं हम लोग। 224 पोस्ट थी पहले, फिर 10 और बढ़ा दी गई है। एसडीएम की भी 10 हो गई है। 234 पोस्ट है यहाँ पे। प्री क्वालिफाई करना बहुत कठिन है यहाँ पे, ये एक चीज है उत्तराखंड के लोगों के लिए। जैसे ये थोड़ा सा कठिन है। एक तो ये एग्जाम यूके पीसीएस वाला बार बार होता नहीं। 2010 में हुआ, फिर 12 में हुआ, फिर 16 में हुआ, फिर अब 21 में हो रहा है। इतने दिनों बाद आया है तो लोग भरे बैठे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। यूके पीसीएस वाले तो हैं ही, बाकी वाले भी जो यूपी वाले भी हैं, कई सारे उधर निकालने जाते हैं। कट ऑफ कैसा रहा था देखिए। प्री 2010 में जीएस और सीसेट दोनों मिला के 212 था कट ऑफ, ठीक है, तो यानी कि करीबन 70% था। जब सीसेट भी था, सीसेट में देखिए लोग बहुत नंबर लाते हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता था। 2012 में 205 था 300 में से। 2016 में 181 था, ठीक है, 300 में से। 2021 के लिए हमारा टारगेट होना चाहिए, मुझे लगता है 70% अगर आप नंबर ले आए जीएस के पेपर में, ठीक है, तो आप आराम से प्री निकाल लेंगे। दूसरी एक चीज़ और है, यहाँ पे 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हुए तो एक सही वाला काट दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर है जीएस वाला, उसी से कट ऑफ बनेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 6 सितंबर से एक ग्रुप चालू हो रहा था, यानी कि हमारा जो टाइम प्लान है वो 7 सितंबर 2021 से चालू हो रहा है, ठीक है। जब भी हमारा ग्रुप चालू होता है उसके एक दिन बाद टाइम प्लान सब दिया जाता है। इसमें आप चाहें तो जुड़ के पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स की। जो भी इस ग्रुप में दिया जाएगा बस उतना पढ़ लीजिएगा, आप आराम से प्री का कट ऑफ तो निकाल ही लोगे। प्री में कोई टॉप नहीं करना है। प्री सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आप मेंस के लिए हैं कि नहीं। बाकी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के किया जाएगा। ये वाला जो ग्रुप है हमारा पेड ग्रुप, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, ये पेड ग्रुप वालों के लिए वीडियो नंबर 1 है, स्ट्रेटजी वीडियो है, क्योंकि हम वीडियो हमेशा फ्री करते हैं। इस वीडियो फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए ये वाला वीडियो सभी लोगों के लिए फ्री किया जा रहा है जो लोग यूके पीसीएस की 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। यूके पीसीएस की मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ। आप इससे रिलेटेड अगर प्लेलिस्ट चाहे तो देख सकते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें उस पेड ग्रुप वाले में बताई गई, वो मैसेज देख लीजिएगा आप, या फिर उन नंबर पर कॉल करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। नंबर याद रखिएगा 8564880530, 9696066089 या फिर 7523864455। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन तीनों नंबर के अलावा एक मेरा नंबर है 7838692618 व्हाट्सएप। इनके अलावा कहीं भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिल सकता है जिससे कि पीसीएस में तुरंत सिलेक्शन हो सके। ये वाला हमारा पेड ग्रुप जीएस के लिए है। जीएस का कमिटमेंट लिया है जिससे कट ऑफ बनेगा। सीसेट तो क्वालिफाइंग हो चुका है, तो 150 नंबर के लिए पूरा मटेरियल इसमें दिया जाएगा। प्री का पूरा कमिटमेंट है, मेंस का नहीं है। मेंस का पेपर कब होगा ये किसी को पता नहीं है। उत्तराखंड में काफी लंबे लंबे ये सब चीजें चलती हैं और अभी शायद इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो काफी टाइम मिलेगा मेंस के लिए। प्री निकालना बड़ा टफ चीज है। ये वाले वीडियो में आगे अगर आप देखेंगे तो यही वाली पूरी बात करी गई है कि प्री को कैसे निकालें। टॉपिक वाइज मैंने एनालिसिस करी है कि क्वेश्चन गिना है, फोकस कहाँ पे करना है, सब बताएंगे। पूरा वीडियो देखिए इसको। देखिए, जो लोग पेड ग्रुप लेना चाहें ये हमारे नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं। मैंने बताया भी आपको, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेड ग्रुप नहीं भी लेना है कोई समस्या नहीं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपको, ठीक है। आप वो प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको फॉलो करिए बस, ठीक है। उसको फॉलो करिए और ये वाला टेलीग्राम फ्री वाला जरूर जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। जो यहाँ पे नॉर्मल जीके जीएस करंट अफेयर के हम पिक देते हैं उनको जरूर देखते रहिए आप, ठीक है। इस वाले टेलीग्राम को फॉलो करके रखिए और यहाँ पे ही सारे अपडेट आते जाएंगे। प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वैसे प्लेलिस्ट, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ये वाला जो एग्ज़ाम है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपने इसको भरा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ही महीन फैक्ट आते हैं यहाँ पे। इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा, मतलब मैं मेरे हिसाब से अगर आप एक तरफ यूपी पीएससी को रख दें या फिर इवन बीपीएससी को रख दें तो ये उससे भी थोड़ा सा हल्का बैठेगा, समझ रहे हैं।
इसका लेवल थोड़ा सा कम ही रहता है, यूके पीएससी बोल दो, यूके पीसीएस बोल दो, तो ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं हमारे किसी भी पेड ग्रुप में, वो लोग एक काम ये कर सकते हैं कि अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो यूके पीसीएस की सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। ठीक, अब आप इसमें सिलेबस देखेंगे तो इतना विशाल का है सिलेबस है, लेकिन ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। या तो एक तरीका ये है कि सारे सिलेबस के जितने पॉइंट हैं आप वो गूगल करके ऑथेंटिक जेन्युइन जो गवर्नमेंट वाले सोर्सेज से लेटेस्ट अपडेट के साथ पढ़ लें, लेकिन वो उतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पेड ग्रुप में जो हमने पीडीएफ दी गई हैं बस आप उतना पढ़िए। पेड में नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, तब भी हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने वैसे तो 10 फुल लेंथ टेस्ट का वादा किया था पेड ग्रुप वालों के लिए, लेकिन हम यहाँ पे 12 सेक्शन वाइज टेस्ट भी देंगे आपको, सेक्शन वाइज का जो है क्विज करने के लिए। प्लस हमने एमसीक्यू बैंक भी दे दिए हैं, हालांकि हमने वादे नहीं किए थे। टेस्ट सीरीज़ में आपको ये 10 वाले टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगे और 12 वाले जो ये सेक्शन वाइज है ये इसका भी जो है मिलेगा पीडीएफ। वीडियो सारे फ्री रहेंगे, ये 10 भी फ्री रहेंगे, 12 भी फ्री रहेंगे। प्लस यूके पीसीएस के लिए जो उत्तराखंड स्पेशल होगा, ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल में बजट हो गया, करंट हो गया, उत्तराखंड की जीके हो गई, इकोनॉमिक्स जो सर्वे है, इन सब के जितने भी कंटेंट बनाया जाएगा वीडियो हम सबका फ्री रखेंगे, एब्सोल्युटली फ्री, विदाउट एनी ऐड। ठीक है, यूट्यूब में भी आपको ऐड नहीं देंगे ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। ठीक, तो ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस बहुत विशाल का है, आपको सिलेबस नहीं देखना है। या देखिए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हैं तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, प्री में आपको निकालना है, निकालना जरूरी है। यहाँ पे अपर पीसीएस का निकालने में थोड़ी सी फाइट हो सकती है। उत्तराखंड में जो है लोग वहाँ पे तो भरेंगे ही बिल्कुल बेशक, लेकिन वहाँ पे लोअर पीसीएस पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, आरओ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उत्तराखंड का मतलब ये एक तो आती भी नहीं है, ये भी समस्या है, और प्लस मैंने देखा है लोगों का थोड़ा सा ट्रेंड कम रहता है यहाँ पे। जो लोग भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, चाहे यूपी पीसीएस अगल बगल के जो राज्यों से, वो चाहें तो अगर उन्होंने भरा हो तो ये मतलब जो है इसके तैयारी कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ के उत्तराखंड के, उन्होंने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि भैया 1 साल ये एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं इसमें, तो शायद इसके फॉर्म की डेट फिर से खुलेगी। तो अगर आप उन्हें नहीं भरा हुआ मान लीजिए, तो आप उसकी साइट चेक करते रहिए, यूकेपीएससी वाली ऑफिशियल साइट, उसमें जब नई मतलब डेट आए तो आप भर लीजिएगा। ठीक है, अब इस वाले वीडियो में ये नंबर 1 वीडियो है, ये स्ट्रेटजी वीडियो है। इसके अलावा और आपको देखना पड़ेगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, तो इन दोनों से पूरी ओवरऑल चीज़ समझ में आ जाएगी। सिंपल बात यह है कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप लिया है, जितना हमने स्ट्रेटजी वीडियो में पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इन दोनों वीडियो में जो चीज़ें हम बताएंगे उसके हिसाब से जो स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में दिया जाएगा, जो पीडीएफ दी जाएंगी, जो टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो आपका फुल लेंथ हो, उसके अलावा जो हम उत्तराखंड स्पेशल देंगे, उसके अलावा हम करंट अफेयर अपडेट देंगे, जितना हम प्री वाले ग्रुप में देंगे, अगर आपने उतना कर लिया तो आप पहली बात तो प्री तो आराम से निकाल लोगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे। दूसरी बात यह है कि मेंस के लिए भी काफ़ी सारे पॉइंट आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। हालांकि हमारा कमिटमेंट इस पेड ग्रुप में सिर्फ पीसीएस प्री का है, जीएस के मटेरियल देने का। ठीक, तो ये चीज़ है कुल मिला के। ठीक है, तो पहला स्ट्रेटजी वाला है, इसमें देख लीजिए। ये इसमें देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है 7 सितंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक की है। 100 दिनों की स्ट्रेटजी मैं दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से एग्जाम की डेट और आगे जा सकती है, लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए मैं ये दे रहा हूँ 100 दिन की। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी तक क्या होता था, कट ऑफ की अगर मैं बात बताऊँ तो कट ऑफ ये है कि भैया कट ऑफ आप देखिए, ये कट ऑफ 2010 में ये दोनों मिला के 212 था। मतलब पहले जो है सीसेट वाला पेपर भी उसके साथ जोड़ देते थे। फिर 2012 में ये जो है 205 हो गया, 2016 में 181 हो गया दोनों मिला के। लेकिन इस बार सीसेट का पैटर्न बदल दिया है। मेरे हिसाब से अगर आप 70% नंबर लाने का टारगेट कर लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। 70% थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा है, लेकिन लाए जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं ज़्यादा है। ठीक है, जो चीज़ बस बता रहा हूँ उतना कर लीजिएगा, बस सिंपल। देखिए सिंपल बात ये है कि अगर आप पेड में हैं, मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप स्ट्रेटजी वीडियो, ये जो मैं बता रहा हूँ पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इन दोनों के हिसाब से जो बताया जाए, ये दूसरा वाला वीडियो भी देखना है पेड वालों को। स्ट्रेटजी वाला सबके लिए फ्री है क्योंकि वीडियो फ्री रहते हैं। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें सिर्फ पेड ग्रुप वाले लोग देख सकते हैं। उसमें एक तो ये बताया जाएगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, कौन सी पीडीएफ कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पीडीएफ को ज़्यादा फोकस करें, ये सारी चीज़ें। और प्लस और भी कुछ टिप्स दी जाएंगी पेड ग्रुप के रिलेटेड। अगर आप पेड और प्लस जो अपडेट देते जाएँ, करंट अफेयर चाहे टेस्ट सीरीज, वो सब आप फॉलो करते जाइए, आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। डिस्कशन में अगर आप हैं तो आपको सारे डाउट का क्लियर मिलेगा। अगर आप नहीं है इसमें तो फ्री के लिए आप क्या करिए, सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट जो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है वो फॉलो कर लीजिए, और प्लस फ्री वाला टेलीग्राम जो हमने इस वीडियो में बताया है उन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टारगेट कम से कम जीएस पेपर में 70% लाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। कुछ 5 से 6 घंटे अभी से पढ़िए, ये मत सोचिए कि जब डेट आएगी तब पढ़ेंगे। अगर ऐसा सोच है तो फिर नहीं हो सकता है, ये समझ लीजिए। हमारे पेड ग्रुप में भी तभी आइएगा जब 5 से 6 घंटे डेली आप पढ़ने के लिए रखें अपने पास टाइम। बिना पढ़े नहीं करा सकता हूँ मैं, कोई ऐसा जो है पेपर आउट कराने वाला नहीं हूँ कि मैं 100 क्वेश्चन दे दूँ और जिससे 20 क्वेश्चन आ जाए। कई लोग कहते हैं कि सर
आप 5,000 क्वेश्चन कराते हो, अगर उससे 50 क्वेश्चन आ गए तो आपने क्या बड़ा कर लिया, कौन सा बड़ा तीर मार दिया। अगर आप जो है 100 क्वेश्चन दो और उसमें 50 है तब जाने। तो सर जी और मैडम जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेहनत पे विश्वास करता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमें प्रयास जारी रखना चाहिए अपना, और मैक्सिमम अपना आउटपुट देना चाहिए। मेहनत पूरी करेंगे हम आपके साथ मिलके, बिल्कुल बिल्कुल आपको जो है एकदम टू द पॉइंट सारी चीज़ों का सपोर्ट देंगे। अभी हमने कुछ पीडीएफ दी है जो कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अलावा भी हम सेक्शन वाइज टेस्ट मैंने अपने आप बढ़ा दिया, जबकि कमिटमेंट में नहीं था। ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ कुछ जो है एडिशनल मटेरियल देंगे, सारे इसका धीरे धीरे अपडेट करके देते जाएंगे। ठीक, तो हम आपके साथ मेहनत करेंगे, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसमें देखिए एक चीज़ और है, निगेटिव मार्किंग है 1/4। हिसाब साहब लिखा हुआ है, ऑफिशियल से ही मैंने लिया हुआ है। इसमें एक चीज़ ये है कि भैया निगेटिव अगर आपने जो है गलत कर दिया तो 1/4 जो है काट दिया जाएगा। 1 नंबर का है क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर है, 150 जीएस पे कट ऑफ बनेगा। सी सेट वाला क्वालिफाइंग है, 33% लाने हैं उसमें, समझ रहे हैं बात। तो 150 में से आपका कट ऑफ बनेगा। तो अगर आपने सही किया तो +1 कर दिया जाएगा, गलत किया तो -0.25 कर दिया जाएगा। ठीक, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपने मान लीजिए एक से ज़्यादा अगर विकल्प भर दिए तब भी आपका जो है वो रॉन्ग ही माना जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है ऑफिशियल में, देख लीजिएगा। ये सी सेट क्वालिफाइंग है, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ। हम सिर्फ इस वाले पेपर की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। अगर आपको चाहिए होगी तो सी सेट की भी बताइएगा, वो बाद में बता देंगे। हमारा पेड ग्रुप इसी के लिए चल रहा है सिर्फ, जिससे कट ऑफ निकलेगा और इसी पे हम पूरा बताएंगे पूरा। ठीक है, और ये देखिए अभी जो है पोस्ट 224 थी, 10 एसडीएम की बढ़ गई हैं और शायद बढ़ने के चांसेस हैं, हो सकता है कि बढ़ जाएं। 2021 के लिए आपको टारगेट रखना पड़ेगा 150 क्वेश्चन में कम से कम 105 क्वेश्चन का। मतलब आप कुल मिला के ये वाला जो है बीपीएससी की तरह पैटर्न पे आ गया है यूके पीसीएस। समझ रहे हैं आप, जैसे बीपीएससी में नहीं होता है 150 क्वेश्चन में से कट ऑफ, 150 क्वेश्चन 150 नंबर उसी में कट ऑफ, अब उसी के तर्ज पे आ गया है यूके पीसीएस। मेरा ही मानना है कि अगर आप 70% करके चलेंगे आराम से, प्लस माइनस करने के बाद, अगर आपने 105 का टारगेट रखा और करीबन 95, 98, 100 तक भी आ गया, मेरे हिसाब से कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा तो 105 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जो कि हमारा मटेरियल से, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि 150 में से 150 आ जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि भैया अगर आपने हमारा मटेरियल पूरा पढ़ लिया तो आप आराम से कट ऑफ निकाल ले जाओगे, चाहे ईजी हो पेपर, चाहे मॉडरेट हो, चाहे टफ हो, कैसी भी कंडीशन में। इतना जरूर होगा कि 150 में से 125, 130, 135 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे यूकेपीएससी हो, सब में ही जो है यूपीपीसीएस और बीपीएससी में तो हम प्रूव ही कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। यूकेपीसीएस में भी ऐसा होगा। ठीक है, अब लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं सिलेबस दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली सिलेबस बड़ा विशाल का है, पहले भी सिलेबस इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि किसी भी तैयारी को अगर आप करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें जो है एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। तो वो सब आपको रिसर्च डेवलपमेंट पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भैया बैठे हैं, ज्ञान भैया बैठे हैं, टेंशन ना लो। बस हम जो बता रहे हैं उसको फॉलो कर लो, लेकिन जैसा बताया जाएगा वैसा ही फॉलो करना है। इसमें लबर लबर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो चीज़ बताई जा रही है आप उतना फॉलो करिए। पीएचडी करने के लिए मैं बैठा हूँ, पीएचडी आप इसमें करोगे तो सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, मेरा तो यही काम ही है। देखिए सिलेबस दिखा रहा हूँ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिलेबस से नहीं घबराना है। सिंपल बात यह है कि नॉर्मल जो जीएस है, करंट अफेयर जो नॉर्मल है वो तो है ही, प्लस इसमें उत्तराखंड का आपको स्पेशली और पढ़ना होगा। ठीक है, हालांकि सिलेबस इसमें काफ़ी बड़ा दिखा हुआ है। कुछ लोग अगर रिसर्च डेवलपमेंट और पीएचडी वाले हों, कई लोग को ये मैंने देखा है, हमारे स्टूडेंट भी आते रहते हैं ऐसे कई बार, कि उनको एग्ज़ाम निकालने से ज़्यादा ज़िंदगी की ज़्यादा फिक्र रहती है कि मतलब ज़िंदगी भर याद रहनी चाहिए चीज़ें। अरे मेरा देखिए फोकस, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही जो है छोटा सा आदमी हूँ। मैं बिल्कुल सिर्फ जो है टू द पॉइंट, जब मैं किसी की तैयारी करवाता हूँ तो मैं सिर्फ उतने पे ही फोकस करता हूँ। मेरी दुनिया छोटी सी है, क्योंकि छोटा आदमी छोटी ही सोच रखता है। ठीक है, मैं सिर्फ इतनी सोच रखता हूँ कि अगर आपने हमारे यूके पीसीएस 2021 वाले प्री वाले ग्रुप में आए हैं जीएस के, जिसमें हमको जीएस का मटेरियल देना है, तो हम आपको सिर्फ कट ऑफ निकालने भर का जो है स्टडी मटेरियल देंगे, उतना गाइडेंस देंगे कि आपका यूके पीसीएस प्री में सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी, लेकिन हम ये सोचेंगे कि मेंस का भी आपका पॉइंट हो जाए। मतलब कुल मिला के हम सिर्फ आपको यूके पीसीएस 2021 में सिलेक्ट कराने के लिए प्रयास कर सकते हैं बस, उसके बाद की ज़िंदगी आपकी है। तो अगर आप अभी से पीएचडी वाली सोच के हैं तो प्लीज़ हमारा ग्रुप मत ज्वाइन करिएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस, मैं फोकस तैयारी कराता हूँ। देखिए मैं प्राइवेट जॉब किए हुए हूँ, मुझे सारी चीज़ों को टारगेट लेके काम करने का पसंद है। ठीक है, जैसे यूपी पीसीएस में हमारा 17% सिलेक्शन रेशियो है, मतलब जितने लोग आते हैं 17 लोग जो है 17% लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, ये बीपीएससी में भी है, बीपीएससी में करीबन 16.8% है। ठीक है, मेंस वाले में अगर आप देखें तो मेंस वाले में काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है, यूपी पीसीएस में करीबन 24% है। बहुत हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। अभी तो प्री वाला माहौल, तो इसलिए
24 अक्टूबर आने वाला है, तो अभी तो प्री के लिए फोकस हो रहा है पूरा। तो ये आप देख लीजिए, ये पूरा पैटर्न दिया हुआ है, देखो ठीक है, ये पूरा पैटर्न है। प्री में 2 पेपर होंगे, पहला जीएस का होगा, 150 नंबर, 150 प्रश्न, एक नंबर का सही और माइनस का 0.025, सॉरी 0.25, ठीक है। तो ये है, और ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी 150 जो है नंबर का होगा, हालांकि 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, यहाँ 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। और ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ 33% लाने हैं, सिर्फ क्वालीफाई करना है, क्वालीफाई करना है, अदरवाइज क्वालीफाई नहीं करोगे तो फिर जो है जीएस नहीं चेक किया जाएगा, इसलिए सीसेट को भी देख लेना, ऐसा मत करना। ये मेज़ का है, 7 पेपर होते हैं इसमें, बहुत जो है बहुत विशाल एकदम सिलेबस है। अब देखिए, ये है भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, मैं ये सब एनालिसिस कर चुका हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये है सारा सिलेबस। अब मतलब जो पीडीएफ दी जाएंगी तो उसमें कोई डरने उसने की करने की जरूरत नहीं, जब सिलेबस ही इतना दिया है तो भैया उसमें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये है पूरा सिलेबस। अगर मैं टू द पॉइंट पढ़ूंगा तो मतलब ये वीडियो जो है 15 कम से कम 1-1.5 घंटे का तो हो ही सकता है। ये उत्तराखंड का है, हर एक उसमें देख सकते हैं आप, देखिए पूरा ये इंडिया की हिस्ट्री हो गई, संस्कृति हो गई, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, मतलब जैसे हमेशा होता है बाकी सब पीसीएस में, एक होता है भारत का इतिहास, एक होता है राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक। तो ये हो गया, मतलब इसमें कुल मिला के एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज सिलेबस में दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है। फिर ये उत्तराखंड का है, मतलब ये उत्तराखंड की जीके हो गई, ठीक। पेपर बिल्कुल नॉर्मल सा आता है, मेरे हिसाब से ईजी टू मॉडरेट लेवल पर रखूंगा मैं इसका। यूनिट 2 में ये है पूरी, देखिए विश्व का भूगोल, ये भारत का भूगोल और उत्तराखंड का भूगोल, ठीक। हर जगह मतलब जो जीएस वाले पॉइंट में उत्तराखंड का और जुड़ जाएगा बस, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, ये जो पॉलिटी वाला है ना, इसमें थोड़े पेच है। और एक और चीज़ है, यहाँ फैक्ट तो आते ही आते हैं, यहाँ पे एक जो है सेक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन वाला है, मतलब हर बार आपके जो ये नहीं होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेड क्वार्टर, इनका फाउंडेशन, ये सब बहुत दबा के पूछते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसके लिए आपको विशेष चीज़ करनी पड़ेगी, हमने इसके लिए आपको एक विशेष पीडीएफ दी है ऑर्गेनाइजेशन वाली, ठीक है। और उसका वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है, जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में वो वीडियो देख सकते हैं, जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में बस वो प्लेलिस्ट देखें, आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप पूरा अगर पढ़ेंगे तो कुल मिला के लक्ष्मीकांत वाली बुक आप पूरी अगर पढ़ लें तो हो जाएगा ये लगभग। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय में ये सारी चीज़ें हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, भारत का संविधान में जो है हमारा पॉलिटी लिस्टिंग कंपाइलेशन से हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी चीज़ें हैं, ये अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो पूरा लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। पंचायती राज, ये तो लोकल गवर्नमेंट का एक ही वीडियो है 2 घंटे का, उसमें सब कुछ कवर है, ठीक है। ये लोक नीति, ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये हम आपको आगे से अपडेट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। शिक्षा का अधिकार, ये जो है राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारे, ये कुछ और एक आध टॉपिक और हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और फिर ये उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, मतलब उत्तराखंड की पॉलिटी, ठीक है, इस तरह से है। अच्छा हिंदी में लग रहा होगा आपको, तो चलो इंग्लिश में भी है, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये हिस्ट्री है ये, ठीक है, ज्योग्राफी देख चुके थे हम, पॉलिटी में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। पॉलिटी जिसने अगर लक्ष्मीकांत की बुक ठीक से स्टडी करी है वो बढ़िया है। हमारे पेड को फॉलो के लिए अभी हमने लिस्टिंग वाली पीडीएफ दी है और कंपाइलेशन दी है, वो ध्यान से पढ़िएगा, और वो वाले वीडियो जोड़ दिए हैं हमने प्लेलिस्ट में, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो एडिशनल टॉपिक हैं उनको हम अलग से देंगे पीडीएफ में, वो अपडेट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 20-25 अक्टूबर तक करें उसको, नहीं तो वो अक्टूबर एंड तक कोशिश पूरी रहेगी। अक्टूबर एंड ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी जितना दिया गया है उतना पढ़िए आप बस, बाकी ये सब देख सकते हैं, ये सब पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, ये सब है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए फिर वही उत्तराखंड का जीके, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में अब देखिए इसमें कोई प्लानिंग वानिंग वाला है सब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब तो करंट अफेयर का पार्ट है, मैक्सिमम चीज़ें इसमें करंट अफेयर का पार्ट है। इसमें एक चीज़ और है, हाँ, उत्तराखंड का सेंसस भी आता है और इंडिया का भी सेंसस आता है। तो अभी के लिए तो 2011 वाला ही है, क्योंकि 2021 का तो अभी कुछ पता लग नहीं रहा है कि डेटा कब आना है। तो 2011 वाला अभी मैं यूपीपीसीएस के लिए बनाऊंगा, उसके शॉर्ट नोट्स टाइप के, उसका वीडियो भी बना दूंगा, वो आप भी देख लेना, जो इंडिया वाला होगा। और उत्तराखंड वाले के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो हम देंगे आपको। कई सारी चीज़ें इसमें से, सिलेबस का करीबन 30% के आसपास हिस्सा है जो हम धीरे धीरे अपडेट करेंगे, 30 का बल्कि 35% होगा। काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमने दे दी हैं, बाकी करते जाएंगे। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत दबा के पूछते हैं इसमें, वो आप देखिए, ये सब की टेंशन आप मत लीजिएगा, बस आप हमारी पीडीएफ पढ़ते जाइएगा बस। साइंस में है ये पूरा, देखिए साइंस में पूरा करंट है दिया हुआ है, इन्वायरमेंट हो गया पूरा, साइंस से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ज्योग्राफी में बहुत दबा के पूछते हैं यहाँ पे, ठीक है। अवेयरनेस, अच्छा ये कंप्यूटर से भी कुछ रिलेटेड 5 सवाल आते हैं हर बार कंप्यूटर से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपका ये करंट अफेयर वाला है, ये बड़ा सेक्शन है ये भी, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के लिए तो आप जानते हो, करंट अफेयर का चाहे वो कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप मंथली भी फॉलो कर लेते हो, और मंथली आता है एक बस 1.5 घंटे का आता है, 90 मिनट का, 90 मिनट के आसपास होता है, 90-100 मिनट तक, उतना फॉलो करते हो तो वनडे कोई भी एग्ज़ाम हो,
पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, आराम से सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और कहीं इसके साथ डेली करंट अफेयर, ओनली करंट अफेयर वाला भी फॉलो कर लिया तो यूपीएससी वाला भी पूरा हो जाएगा। तो आपने सिलेबस का पूरा एक आइडिया लग गया लगभग। मतलब कुल मिला के क्या है, बात ये है भैया जी और बहनी जी कि जो जीएस है, जो आप पीसीएस के लिए पढ़ते हो, वो तो है ही इसमें, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट उसमें जीएस के भी थोड़े से एडेड हैं। एक तो ये, और दूसरी चीज ये कि उत्तराखंड का भी आता है इसमें। कितना आता है वो अभी समझो। देखो टॉपिक वाइज मैंने एक एक क्वेश्चन गिने, इस हिसाब से एनालिसिस है। 2016 यूके पीसीएस के प्री वाले पेपर में जीएस में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से पूछे गए थे। 2012 वाला, ये 2 पेपर मुझे मिल पाए तो मैंने कर लिया। 2010 बहुत पुराना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री में आप देखें तो हिस्ट्री प्लस आईएनएम ये एक ही चीज़ है। तो इसमें कितने आए, 24 क्वेश्चन है, यहाँ 16 है। ठीक, उत्तराखंड स्पेशल इसके 26 है, यहाँ पे इसके 21 है। मतलब कि उत्तराखंड का पेपर में अगर आप पूरा उत्तराखंड का जीके छोड़ दो तब भी आप प्री में क्वालिफाई हो सकते हो। इससे ये बात समझ में आती है कैसे, क्योंकि कट ऑफ अभी तक मैंने क्या बताया, करीबन 300 में से 200 नंबर जाता था, मैंने बताया था अभी आपको। तो यानी कि 67% 70% के आसपास तक जाता था। लेकिन क्या होता था कि भैया 150 नंबर का जीएस और 150 नंबर का सीसेट। अब सीसेट में लोग हौक देते थे। सीसेट में जो लोग हैं इंजीनियर हैं, ये लोग बहुत नंबर ले आते थे, 130 140 तक लोग नहीं आते थे। ठीक है, 140 इधर ले आया और 60-70 इधर ले आया, बस हो गया खत्म बात। समझ रहे बात आप। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि सीसेट को कर दिया गया है क्वालिफाइंग। ठीक, तो अब आपको टोटल मिला के जीएस के 150 में से मैं टारगेट 105 का जरूर ले रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर कट ऑफ जाएगा तो 100 से ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तब आप खुद देख लेंगे। अगर आप 105 का टारगेट लेके किसी तरह 95 मिनट में निकाल लो, इवन 90 तक निकाल लो, मेरे हिसाब से तो उतना भी रहेगा ठीक। बाकी तो पेपर को देख के ही बताया जा सकता है कि भैया कितना। लेकिन इनका पेपर ईजी लेवल का आता है, थोड़ा ईजी टू मॉडरेट लगता है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। फैक्ट आपको बिल्कुल अपडेट रहने चाहिए, ये एक मेन चीज़ है। ठीक है, तो जितना हमने हिस्ट्री के लिए दिया है, देखिए हिस्ट्री के लिए पेड ग्रुप वालों को मैं बताऊं, हिस्ट्री के लिए क्या करिएगा, आप ध्यान से सुन लीजिए, इसीलिए स्ट्रेटेजी वीडियो है ये। आपको क्या करना है, सबसे पहले एंशिएंट की एक हमने समरी वाली पीडीएफ दी है, वो पढ़ डालिएगा आराम से पूरी। वो मैं इसलिए दे रहा हूँ समरी का प्री में कोई रोल नहीं है, लेकिन दी इसलिए गई है, पहले एंशिएंट फिर मिडीवल फिर मॉडर्न, ये 3 समरी फाइल आपको पढ़नी पड़ेंगी ताकि आपको एक बेसिक ओवरव्यू पता चल जाए। क्योंकि भैया ये पीसीएस एग्जाम है यार, ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है। इसमें आपको जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा कि आप जो है क्रोनोलॉजी वाइज नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो एक बेसिक आपका बन गया। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे एंशिएंट का पापा वीडियो देख डालिए और उसके बाद ये समरी पढ़ लीजिए। मिडीवल का पापा वीडियो देख डालिए, उसके बाद ये समरी पढ़ लीजिए। मॉडर्न का पापा वीडियो देख डालिए, उसके बाद ये समरी पढ़ लीजिए। अगर आपने इस तरह से कर लिया, हिस्ट्री की पूरी भूमिका आपकी बन जाएगी। ठीक, एक बेसिक ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा ताकि मेंस तक के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। इतना करने से बस ये एक बेस हो गया। अभी आपके पास टाइम है, 100 दिन में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ हमारी कंपाइलेशन, लिस्टिंग और प्लस एक इंडियन नेशनल मूवमेंट की हमने पीडीएफ दी, ये 3 पढ़ेंगे, लास्ट में रटेंगे। ये वाला बेसिक समझने वाला काम आपको करना है शुरू के 30 दिनों में, ये वाला काम आपको करना है लास्ट के 70 दिनों में। ठीक है, ये है स्ट्रेटजी, ध्यान से सुनिए। एंशिएंट पहले, फिर मिडीवल, फिर मॉडर्न। या तो आप ये करिए कि हमारी सिर्फ समरी पीडीएफ जो हमने दी गई है वो पढ़ डालें आप, या फिर आप ये करिए कि एंशिएंट का पापा वीडियो, फिर मिडीवल का पापा वीडियो, फिर मॉडर्न का पापा वीडियो, ये 3 आप कर लिया। उसके बाद ये पीडीएफ पढ़ ली, 30 दिन में करना है ये काम। डेली अगर 1 घंटा दे देंगे, करीबन 1-1.5 घंटा के आसपास, तो ये हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप चाहें तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे सुन सकते हैं। वीडियो ना देखना चाहे कोई बात नहीं, हमारी पीडीएफ जो हमने समरी दी है बस इतना पढ़ लें, हो जाएगा। ये सिर्फ एक बेस बनाने के लिए है। मेन काम आपको कंपाइलेशन, लिस्टिंग और इंडियन नेशनल मूवमेंट की पीडीएफ पे करना है। इसमें कुछ बदलता है नहीं, ये तो हिस्ट्री, इतिहास है, हो चुका है। बस ये तीनों पीडीएफ अगर आप पढ़ लेंगे, आप आराम से पूरा का पूरा तैयारी हिस्ट्री की हो जाएगी। हिस्ट्री की भी हो जाएगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट की भी हो जाएगी। इसमें कुछ अलग से नहीं देना है हम लोग को, कोई चीज़ अपडेट नहीं करनी है। ठीक, दूसरा टॉपिक है भैया उत्तराखंड स्पेशल। अब भैया जब उत्तराखंड का एग्जाम देने जा रहे हो तो प्री में मान लो तुम बच भी गए उत्तराखंड का बिना पढ़े हुए। ठीक है, माना कि भैया जीएस में बहुत होशियार हो, 105 नहीं 110 ले आए, लेकिन भैया जी मेंस तो दोगे ना, तो वहाँ भी आता है उत्तराखंड का, इसलिए उत्तराखंड पढ़ना जरूरी है। अब उत्तराखंड स्पेशल में आता क्या क्या है, एक तो उत्तराखंड का सेंसस आता है, वो हम आपको जल्द अपडेट करेंगे, छोटू सा वीडियो दे देंगे। ठीक, और उत्तराखंड की जीके से और जैसे रिलेटेड अभी आईएसएफआर 2019 की रिपोर्ट आई थी तो उसमें उत्तराखंड वाला हो गया। उसके अलावा उत्तराखंड की जीके हो गई टोटल। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड का 1-1.5 साल का करंट अफेयर हो गया। उसके अलावा उत्तराखंड का लेटेस्ट बजट हो गया, और उसके अलावा उत्तराखंड का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे हो गया। मेरे हिसाब से अगर आपने लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट उत्तराखंड का बजट, लेटेस्ट उत्तराखंड का 1-1.5 साल का करंट अफेयर, अगर ये भी पढ़ लिया, प्लस उत्तराखंड सेंसस, उत्तराखंड का फॉरेस्ट, तो आपके जितने भी उत्तराखंड स्पेशल में आएंगे क्वेश्चन, करीबन 70% इसी से सॉल्व हो जाएंगे, 70%।
ठीक, तो इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। 3 पार्ट में हम उत्तराखंड स्पेशल को देंगे। अभी हमारे पास मटेरियल नहीं तैयार है, अपडेट हो रहा है, टीम बिल्कुल लगी हुई है। ठीक है, तो दूसरा जो हमने सब्जेक्ट बताया है उसके लिए देखिए मैंने यहाँ डेट लिखी हुई है। पहला पार्ट आपको मिलेगा 20 अक्टूबर 2021 को, उत्तराखंड स्पेशल सब मिला के देंगे हम। सेकंड पार्ट 10 नवंबर को और तीसरा पार्ट 25 नवंबर को। ठीक है, उत्तराखंड स्पेशल में क्या क्या है देख लीजिए आप। उत्तराखंड का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, करंट अफेयर लेटेस्ट, जनरल नॉलेज में ही सेंसस आ गया और फॉरेस्ट आ गया। तो ये 2 टॉपिक हमारे हो गए कवर। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है कोई समस्या नहीं, उस पर वीडियो बनेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उत्तराखंड करंट अफेयर पे भी बनाएंगे, बजट पे भी बनाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे पे भी बनाएंगे, जीके पे भी बनाएंगे, फॉरेस्ट पे भी बनाएंगे, सेंसस पे भी बनाएंगे। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, आप उसको देखिएगा बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। ठीक, तो दूसरा चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि भैया ज्योग्राफी में बहुत दबा के क्वेश्चन पूछते हैं, 18 या 16। देखिए 18 2016 में पूछे गए और 2012 में 16, समझ रहे हैं, मतलब अच्छा खासा वेटेज है। पूरे पेपर का करीबन जो है 12-13% वेटेज है इसका, 15% के आसपास ज्योग्राफी का है, तो इसको छोड़िएगा मत। इसके लिए तरीका ये है कि जो लोग पेड ग्रुप वाले हैं ध्यान से सुनिए। आपको एक पीडीएफ दी गई है, महेश बेनरवाल की पीडीएफ है वो, महेश बेनरवाल की समरी, मतलब एक्चुअली वो सब बुक्स का मिला के समरी वाली पीडीएफ है। तो एक समरी पीडीएफ दी गई है, प्लस उसके बाद कंपाइलेशन और लिस्टिंग। सिंपल आपको पहले समरी वाली, उसका पापा वीडियो भी है बिल्कुल। जो लोग नहीं इसमें देख पा रहे हैं, मान लो पीडीएफ नहीं मिल पा रही क्योंकि पेड में नहीं है वो, आप उनको क्या करिए भैया कि महेश बेनरवाल वाला और प्लस जो है बुक्स का मिला के समरी पापा वीडियो दिया है हमने, वो आप देख डालो। उसके बाद ज्योग्राफी का कंपाइलेशन लेटेस्ट वाला और ज्योग्राफी का लिस्टिंग, बस खत्म। पेड ग्रुप वालों को एक पीडीएफ दी गई समरी पीडीएफ, उसको पढ़ लीजिएगा, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग। इसको अपना डेली अगर आप 40-45 मिनट दे दें तो हो जाएगा। ज्योग्राफी अच्छी खासी आती है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं। अभी हमने आपको एक पीडीएफ दे दी है, करीबन 10 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, आप बस उसी पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। बस कोई और अपडेट होगा हम अपने आप करके दे देंगे। अगर उसमें जैसे वो जो अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसमें नेशनल इंटरनेशनल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट दी हुई है पूरी, आप उसको पढ़ लीजिए। उसका वीडियो भी मैं जोड़ दूंगा प्लेलिस्ट में, जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई और चीज़ होगी तो अपडेट करेंगे। ठीक, उसके बाद साइंस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना हमने दिया है, एक कंपाइलेशन है, एक लिस्टिंग है, उसको पढ़िएगा। बाकी चीज़ें करंट अफेयर में कवर होती रहेंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। कोई और अपडेट होगा हम अपने आप देंगे। इन्वायरमेंट में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 क्वेश्चन के करीबन आते हैं। देखिए साइंस में करीबन 18-15 के आसपास आ जाते हैं, मतलब ज्योग्राफी के बराबर वेटेज है साइंस का। इन्वायरमेंट में भी आपको कंपाइलेशन लिस्टिंग करनी है, बस बाकी जो होगा करंट अफेयर में अपडेट होता रहेगा। पॉलिटी बहुत दबा के पूछते हैं, मैंने आपको बताया। देखिए पॉलिटी में करीबन 20 क्वेश्चन के आसपास पूछ लेते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो इनका इंडियन पॉलिटी वाला कोर्स है, उसके अलावा कई सारे राइट्स हैं, और उसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारी बॉडीज़ भी हैं वो सारी भी। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड पॉलिटी भी जुड़ा हुआ है, इसी में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी जोड़ रखा है, तो इसलिए ये थोड़ा लगता है। पंचायती राज भी इसमें अलग से जोड़ रखा है। अगर आप पॉलिटी जो है नहीं, पेड ग्रुप में हमारे नहीं है, तो आप एक काम करिए, इंडियन पॉलिटी, इंडियन लक्ष्मी, हाँ इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसको अगर आप पूरा देख लेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा कवर। ठीक है, उत्तराखंड के लिए जो मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है, अभी मैंने उसमें पॉलिटी लिस्टिंग और कंपैरिजन का पापा वीडियो जोड़ दिया है, उतना सफिशिएंट है अभी उत्तराखंड जो लोग हमारे पेड ग्रुप में हैं उनके लिए भी। ठीक है, उनको अलग से कुछ अपडेट करके देंगे हम टाइम टू टाइम। अच्छा, इसमें कंप्यूटर भी आता है भैया, 5 सवाल आते हैं। ठीक है, 5 सवाल के लिए एक पीडीएफ दे दी हमने, बस उतना पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो लोग नहीं है पेड ग्रुप में उनके लिए वीडियो हम जोड़ देंगे प्लेलिस्ट में, आप उसका देख लीजिएगा। इकोनॉमी में के क्वेश्चन जो है बड़ा वेरिएशन है, कभी 7 आ जाते हैं, कभी 13 आ जाते हैं। इकोनॉमी में भी ये है कि करीबन, इसमें वैसा नहीं है कि हर जगह जैसे इकोनॉमी का पूरा करंट आ जाता है, इसमें वैसा नहीं है। इसमें करीबन 60% आता है करंट अफेयर, लेकिन 40% स्टैटिक वाले भी 2-4 सवाल पूछ लेते हैं इसमें, तो उसके लिए हमने पीडीएफ दी है, उतना पढ़िएगा। वीडियो उस पर जल्द बनवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर तो आप जानते हो हमारा मंथली करंट अफेयर, बस फॉलो करते रहो, बस हो जाएगा, उससे पूरा जो है बेड़ा पार हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उत्तराखंड पीसेस वालों को अभी एक करंट अफेयर की फाइल दी है हमने, जनवरी से अगस्त तक की, बस उतना सफिशिएंट है। बाकी आप आगे करते जाइए, जब एग्जाम डेट नज़दीक आएगी तो हम कर देंगे। वैसे भी यूके पीसेस का अब हमने ग्रुप चलाया है, तो इसमें जो है जनवरी 2022 तक का है पूरा बयाना, तब तक तो करंट हम दे ही रहे हैं। यहाँ पे कल्चर भी आता है इसमें भाई साहब, एग्रीकल्चर की भी जो है ज़रूरत है, एग्रीकल्चर भी आती है। ठीक है, पूरा हमने पढ़ा हुआ है,
तो देखिए सिंपल बात वही है बस कि आपको यहाँ पे फैक्ट पे फोकस करना है, ठीक। अब फैक्ट के लिए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, एक है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब ये होता है इसमें आपको पूरे जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक से, गवर्नमेंट साइट से, पीआईबी से, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ चैनल्स होते हैं जितने भी, जैसे डीडी न्यूज़ और राज्यसभा, जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो सारी चीज़ें, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आयोग में पूछे गए उन सब का कंपाइलेशन है ये, ठीक है। तो अगर आप कंपाइलेशन के साथ लिस्टिंग, लिस्टिंग का क्या मतलब होता है, कई सारी टेबल देखी होंगी आपने, ठीक है। तो कई सारी टेबल का कॉम्बिनेशन होता है लिस्ट, जो लिस्ट होती है ना, कि जैसे मान लो जो है एक डिजर्ट की लिस्ट दी गई, ये डिजर्ट इस कंट्री में, ये डिजर्ट इसमें, ऐसे नदियाँ की जो है पूरी लिस्ट दे दी गई, कहाँ से उसकी जो है वो मतलब निकलती है, स्टार्ट होती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, ये सारी। तो कंपाइलेशन लिस्टिंग अगर आप मिला के पढ़ लें आराम से हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस में मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, जीएस अगर आप कर लो क्लियर अपनी जो नॉर्मल पीसीएस वाली है, ठीक, उत्तराखंड स्पेशल पढ़ लो आराम से हो जाएगा। उत्तराखंड ना भी पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपकी जीएस कंप्लीट है तो आप आराम से निकाल दोगे, किसी और की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। कल्चर के लिए हमारा एक वीडियो है, उतना कर लीजिएगा। तो पेड ग्रुप वालों को जो मैंने बताया ये तो सुनना ही है अभी तक, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और भी जो पीडीएफ में जो मैंने बताया, पीडीएफ में करवाए हैं, वो अब मैं आपको पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें दूसरे नंबर वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद भी कोई समस्या हो तो डिस्कशन वाले ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। डिस्कशन वाले ग्रुप में सारे जो है डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे, ठीक, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए ये टेस्ट सीरीज़ का हमारा शेड्यूल है। वैसे हमने सिर्फ 10 टेस्ट सीरीज़ का कमिटमेंट किया था, ठीक। तो फुल लेंथ टेस्ट में हमारे 10 का वादा था, लेकिन हम सेक्शन वाइज में भी 50 क्वेश्चन देंगे, 12 टेस्ट सीरीज हम और देंगे, 22 टेस्ट सीरीज देंगे। आप चाहें तो सिर्फ यूके पीसीएस का टेस्ट सीरीज वाला ले सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि एक तो आपको 22 लेटेस्ट वाली फैक्ट वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, प्लस पूरा करंट अफेयर आपका अपडेटेड रहेगा जब तक वो ग्रुप चलेगा, जनवरी 2022 तक। उसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल, जैसे उत्तराखंड बजट, करंट अफेयर सब हम दे देंगे उसकी पीडीएफ, ठीक है। वैसे उसके वीडियो भी बनाए जाएंगे, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, वीडियो सारी फ्री है। ये टेस्ट की डेट है, ठीक है, और 8 बजे होता है टेस्ट, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये फुल लेंथ टेस्ट है, हमने अभी 15 दिसंबर तक का पूरा टारगेट रखा है, ठीक है। और ये आप देख लीजिए उत्तराखंड स्पेशल वाला मटेरियल मिलेगा आपको, पहला पार्ट 20 अक्टूबर को, दूसरा 10 नवंबर को, तीसरा 25 नवंबर को, इस तरह से रहेगा ये, ठीक। तो ये है टोटल मिला के। अब एक बार ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक। लेकिन समराइज करने से पहले एक बार ये समझिए कि भैया कहाँ पे फोकस करना है आपको। भैया 150 क्वेश्चन का पेपर है, 150 नंबर का पेपर है, मतलब आपको 105 लाने किसी तरह। निगेटिव 1/4 है, इसलिए मैं कहूंगा कि मैक्सिमम पेपर का अटेम्प्ट होना चाहिए। केवल वही क्वेश्चन छोड़िएगा जिसको आपने ज़िंदगी में कभी ना छोड़ा हो, मतलब ज़िंदगी में कभी ना देखा हो, और उसमें भी बल्कि गेस करने की कोशिश करिएगा। कई लोग कहते हैं कि भैया कभी पेपर में ना आ रहा हो तो जो है एक बार, एक तरीका ये होता है कि पेपर पहले आप कुछ सॉल्व करके देखो। मान लो 150 क्वेश्चन आए, अब 150 में से क्या है कि मान लो 20 क्वेश्चन आपने करे, अब 20 में से मैक्सिमम ये देखो जरा कि कौन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकल रही, कौन से ऑप्शन की, ए सही ज़्यादा निकल रहा है, बी सही निकल रहा है, सी सही निकल रहा है, डी सही निकल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी उसमें कैलकुलेट करो और फिर उस हिसाब से जो ज़्यादा निकल रहा हो तो जो ना आ रहा हो उनको भी भर दो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। या तो एक और चीज़ है कि भैया सी वाला हमेशा करेक्ट होता है, अगर मान लो नहीं आ रहा है कुछ तो सी। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि इसमें आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि देखिए 1/4 का मतलब हो गया क्या कि अगर आपके 4 सही हुए, 4 गलत हुए तो एक सही वाला काट दिया जाएगा। मान लो केस लेते हैं, आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक, 10 में से मान लीजिए आपके 8 गलत हो गए और 2 सही हो गए, तो इसमें 2 काटे जाएंगे तो ये वाले कट जाएंगे। मतलब 10 में से अगर आपके इवन 8 भी गलत हुए तब भी आपका ना कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा, ठीक। लेकिन ये तब है जब आपका लक बहुत ही खराब हो, क्योंकि आप स्मार्ट लोग हैं तो स्मार्ट गेस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। तो अब ये मानिए कि मान लीजिए 10 में से आपने 6 भी गलत कर दिए और 4 सही हो गए, तो 6 मतलब 1.5 जो है क्वेश्चन कट गया, 4 सही है तो 4 नंबर मिले, 1.5 कट गया तो 2.5 तो फिर भी फायदे में रहे ना। इसीलिए जिसमें अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो, मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ये मानना है कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए। मैक्सिमम मतलब फुल भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि एकदम आंख मूंद के मत वो करिएगा। स्मार्ट गेसिंग यहाँ पे ज़रूरी है, एलिमिनेशन मेथड ज़रूरी है, स्मार्ट तरीके से खेलिएगा। अब देखिए 105 नंबर लाने हैं, समझो टारगेट कहाँ करना है। सबसे पहले तो ये उत्तराखंड स्पेशल है, ठीक है। उत्तराखंड स्पेशल वाला टोटल जो मटेरियल है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और प्लस आपका करंट अफेयर हो गया, जीके हो गया, जितना हमने बस उतना पढ़ लेना, पूरे आपके आराम से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा आपको फोकस कहाँ करना है, करंट अफेयर। करंट अफेयर बल्कि इससे ऊपर ही रखिए आप, उत्तराखंड स्पेशल से भी ऊपर रखिए।
करंट अफेयर का जो है वेटेज जो है हो सकता है, मतलब इन दोनों को 4-5 सब्जेक्ट अगर आप पकड़ लें तो 105 आ सकते हैं। मान लीजिए जो है इसमें करीबन 20-22 जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लीजिए 24 मान लीजिए, ठीक है, ऑन एन एवरेज। करंट अफेयर का आप अगर निकालेंगे तो करीबन इसमें भी 24 का एवरेज हो गया, ठीक है। ये दो हो गए। उसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, ये वाला हो गया आपका हिस्ट्री प्लस INM, यानी कि टोटल हिस्ट्री। इसमें करीबन जो है 20-22 के आसपास आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, एवरेज मान लीजिए। तो ठीक है, ये 22 हो गया। ज्योग्राफी में कितने आप ये समझ रहे हैं, करीबन 17, ठीक है। तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया ज्योग्राफी। फिर हो गया आपका साइंस। साइंस से करीबन 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अगर आप इसी को जोड़ लें, देख रहे हैं आप, अगर आप इतना भी कर लें सिर्फ कि भैया 4-5 सेक्शन को एकदम पकड़ के और ठीक से कर लें, मतलब ठीक से समझ लें, कर लें, एकदम खा जाए उसको, बिल्कुल चबा जाए वैसा टाइप का। जो हमने मटेरियल दिया है पेट में बस उसको देख लें, जो हम अपडेट देते जाए चुपचाप उसको देख लें। उसके अलावा जो लोग मान लो पेट में नहीं है तो जो वीडियो मिलता जाए, वीडियो की प्लेलिस्ट अपडेट होती जाएगी, भैया प्लेलिस्ट देखते रही ना। हम प्लेलिस्ट का अब जो है टेलीग्राम में वीडियो जरूर देते रहेंगे, लेकिन प्लेलिस्ट अपडेट होती रहेगी वो, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये जो है अगर आप देखें हिस्ट्री वाला पूरा सेक्शन, उत्तराखंड GK वाला, करंट अफेयर वाला हो गया आपका, ज्योग्राफी वाला हो गया, साइंस हो गया। अगर ये 5 सेक्शन पकड़ लें आप तो आराम से आपका कट ऑफ निकल जाएगा। सबको मिलाएंगे तो 103 आ रहा है, ठीक। लेकिन अभी आपने पॉलिटी तो किया ही नहीं है भाई साहब। उसके बाद एक सेक्शन भैया पॉलिटी भी तो बचा है 16 नंबर का, तो 103 करीबन जो है 17 यहाँ पे आ गए, तो 120 नंबर ये हो गए। आप ये मतलब जो है टोटल इन सब मेन जो सब्जेक्ट है वो ये है। और एक सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे कम पद्दी करनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा नंबर है, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशन। करीबन 10 नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी छुटकू छुटकू से सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट 4-5 क्वेश्चन, कंप्यूटर GK के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 5-6-7 क्वेश्चन, कल्चर के 1-2 क्वेश्चन, इस तरह से है ये, ठीक। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट आपको पकड़ने हैं। मान लीजिए आप उत्तराखंड का नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड की जगह पॉलिटी पकड़ लो, तब भी आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लोगे। तो भैया मेजर सब्जेक्ट क्या हो गया, मेजर सब्जेक्ट हो गया आपका करंट अफेयर, पहली बात, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफी, उत्तराखंड स्पेशल और हिस्ट्री। ये 5-6 सब्जेक्ट पकड़ लो, आराम से निकल जाएगा पेपर, ठीक। अब देखिए करना क्या है आपको, अगर आप पेड में है चाहे पेड में नहीं है, दोनों लोग सुनिए ध्यान से। आपको डेली 6 घंटे का शेड्यूल बनाना है, लगभग 6 घंटे डेली, बल्कि 6 से भी कम घंटे आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैं GS के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए हिस्ट्री के लिए करीबन आप 1 घंटा दीजिए डेली, और जो है जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से पढ़िए कि पहले एंशियंट, फिर मॉडर्न, फिर एंशियंट, मीडिवल, फिर मॉडर्न, ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज पढ़िएगा। अदरवाइज कई बार क्रोनोलॉजी क्वेश्चन होते हैं वो हो नहीं पाएंगे। पापा वीडियो का सहायता ले सकते हैं आप, और जो हमने पेड को फॉलो को जो समरी दी है बस उतना ही काफ़ी है। जो लोग नहीं है तो उनके लिए पापा वीडियो है, इसके सहायता लेने के बाद सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग रटिए, बस 1 घंटा डेली हिस्ट्री और प्लस INM को दीजिए। INM से ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, तो दोनों को बराबर वेटेज देना होगा। सिलेबस में लिखे हुए सारे पॉइंट को आपको कंसीडर करना चाहिए, मतलब जो इस वीडियो में बताया जा रहा है सारे पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए। उत्तराखंड स्पेशल का वेट करिए, ज़्यादा नहीं होगा ये मटेरियल। इसका जो है उत्तराखंड का बजट हो जाएगा वीडियो मान लीजिए 30-40 मिनट का, बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड जो है इकोनॉमिक सर्वे का जो है अगर मान लीजिए 2-3 घंटे का हो जाएगा वीडियो। करंट अफेयर का 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो 4 घंटे करीबन ये होगा। उत्तराखंड GK का 8-10 घंटे का, 15-20 घंटे, 15 मैक्सिमम जो है 13-14 घंटे का, मैक्सिमम 13-14 घंटे में उत्तराखंड स्पेशल कर देंगे हम। तो वो जब दें तब करिएगा, वो तो अभी हम वैसे भी नहीं दे रहे हैं, हमारे पास अपडेट नहीं है, अभी हमने चालू कराया है वो काम उसमें। तो जब उसका वीडियो पापा वीडियो आ जाएगा उत्तराखंड का, बस तब देख लीजिएगा, एक बार बैठ कर बस अपना देख लीजिएगा। तो मतलब ये डेली 20 मिनट डेली नहीं देने हैं, जब आ जाएगा तब दीजिएगा, तब तक बाकी सब्जेक्ट पढ़िए। ज्योग्राफी जैसे बताई गई डेली 1 घंटा करीबन पढ़ने की कोशिश करिए बस। जो है हमने समरी पापा वीडियो दिया है जो हमारा बरनवाल की, वो प्लस बाकी बुक्स की, वो प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग खत्म। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक वीडियो है, मैंने 15 मिनट लिखा जरूर है यहाँ पे, लेकिन भैया वो 1.5 घंटे का वीडियो है सिर्फ। आप उसके लिए कितने दिन तक 15-15 मिनट देखते रहोगे, तो 5 मिनट भी समझ लो बहुत है, ठीक है। PDF दी हुई है, बाकी जो अपडेट होगा देंगे। साइंस के लिए डेली 45 मिनट कर लो बस, कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लो, खत्म हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग बहुत है, 45 मिनट छोटे छोटे वीडियोस होते हैं। पॉलिटी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लो पूरा, उसमें हो जाएगा। जो पेड को फॉलो है उनको लिस्टिंग कंपाइलेशन पढ़नी है, बाकी के अपडेट PDF के फॉर्म में दिए जाएंगे, उस पर वीडियो बनवाया जाएगा। देखिए पेड ग्रुप में कोई वीडियो का कमिटमेंट नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आपको सिर्फ वीडियो देखने तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन ही मत करना, आप आराम से वीडियो देखिए, वीडियो सारे फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। पेड ग्रुप में क्या होता है, पेड ग्रुप में PDF होती है, PDF का कमिटमेंट होता है, सारा लेटेस्ट अपडेटेड मटेरियल सिर्फ पेड ही ग्रुप में मिल सकता है, जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है। करंट अफेयर की जो अपडेट है वो सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है, टेस्ट सीरीज अपडेट पेड ग्रुप में मिल सकती है। पेड ग्रुप में अगर आप फुल वाले में तो डिस्कशन डाउट क्लियरेंस आपका हो सकता है। एक और चीज़ है, पेड ग्रुप में हम लोग क्विज वाला फीचर देते हैं, तो वो हम देंगे जब एग्जाम अनाउंस होगा। वैसे हमारा बयाना इसमें इस एग्ज़ाम तक का जनवरी 2022 तक का है, 2-4 महीने और भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे। अगर उस तक हो गया तो हम यहाँ पे जब भी एग्ज़ाम आने वाला होगा
करीबन 2 महीने की क्विज भी देंगे। डेली करीबन 50-100 क्वेश्चन यहाँ पे देंगे जरूर। हालांकि एक पेड ग्रुप में कमिटमेंट में नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से आजकल मैंने नया इनिशिएटिव चलाया है, तो उत्तराखंड स्पेशल यूके पीसीएस के लिए वो सिर्फ पेड ही ग्रुप वाले ज्वाइन कर पाएंगे, चाहे आपने टेस्ट सीरीज वाला लिया हो या फिर फुल वाला लिया हो, तो वो लेकिन सिर्फ जो क्विज वाले में एक्सेस है वो सिर्फ पेड वालों को मिलेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगर फ्री वाले में भी डिमांड ज़्यादा हो, क्योंकि उत्तराखंड का ज़्यादा कोई देखता नहीं है, तो हम उसमें भी करा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ पेड ग्रुप का है उसमें। ठीक, तो पॉलिटी के लिए जितना हमने प्लेलिस्ट में दिया है उतना कर लीजिए। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बाकी जो हमने यूके पीसीएस की प्लेलिस्ट बनाई है। कंप्यूटर जीके का एक वीडियो है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, बस उतना कर लीजिए। 5 क्वेश्चन आने, 10 मिनट बहुत है। इकोनॉमी में हमने जो है अभी तक का तो यूनियन बजट 2021-22 और प्लस इकोनॉमिक सर्वे वाले पॉइंट है, प्लस अभी उत्तराखंड का बजट बनाएंगे उसको देख लीजिएगा, और प्लस हमने 9th क्लास की समरी वाला दिया है, इसमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। 10th और 11th की भी एक बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसका जो है कोशिश करेंगे कि पापा वीडियो जल्द दे दें। करंट अफेयर के लिए मंथली करंट अफेयर स्टडी फॉर का बहुत है, जो आपको पीडीएफ दी गई है पेड ग्रुप में बहुत है। देखिए उसमें 1.5 घंटे का करंट अफेयर होता है वीडियो, एक पीडीएफ होती है 80 पन्ने की होती है 1 महीने की। ठीक, एक मीडियम में निकालो तो 40 पन्ने की आती है, तो उसके लिए अगर आप 10 मिनट भी डेली दे दो बस बहुत है। ठीक, अगर आप यूके पीसीएस में हैं तो हम जनवरी 2022 तक आपको डेली करंट भी देंगे। डेली करंट अफेयर का मतलब सिर्फ क्या है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। हम चाहते हैं कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बना के भेजें आपको मेंस में। हालांकि मेंस का हमारा कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आप डेली पढ़ते जाइएगा, उससे क्या होता है कि आपकी मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, और मंथ के एंड में जैसे ही आपकी पीडीएफ मिली 70-80 पन्ने की, बस आपने तुरंत चट डाली, खत्म बात। तो ये इसको साथ साथ करते चलना है, इसको मतलब कल पे ना छोड़ना है, इसको तुरंत करना है। कल्चर की एक जरा सी छोटू सी पीडीएफ है जो है, तो 15-20 पेजेस की, बस उतना काफ़ी है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे आराम से हो जाएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। सारी चीज़ें बता दी गई हैं, कहाँ फोकस करना है। अगर सारे सब्जेक्ट ना भी पढ़ पाओ तो जो मैंने बताएं, कौन कौन से सब्जेक्ट है भैया, एक ही आपका हिस्ट्री वाला हो गया, एक आपका ज्योग्राफी वाला हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे कम पद्दी और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, उसके बाद साइंस वाला हो गया, पॉलिटी वाला हो गया, करंट अफेयर वाला हो गया। इतनी जगह पे फोकस कर लिया तब भी कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। कोई और डाउट बचा हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब मुझे लगता है मैंने इतना विस्तार से उत्तराखंड में किसी ने नहीं बताया होगा, और ना ही कोई ऐसा वीडियो मिलेगा आपको कि इतनी एनालिसिस करके बताया कि भैया कट ऑफ कितना जाता है, कैसे वो होता है। पेपर का पैटर्न मैंने आपको पहले बताया। पेपर का पैटर्न क्या है, पहले प्री होगा आपका, फिर आपका जो मेंस होगा उसमें 7 पेपर होंगे, फिर इंटरव्यू होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू से फाइनल रिजल्ट बनेगा। प्री सिर्फ क्या है, प्री ये है कि आपको मेंस में देना है कि नहीं, उसके लिए ये है जो है प्री। ठीक है, इसका फाइनल उसमें कोई रैंकिंग में कोई महत्व नहीं है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन ये तो आज तक किसी ने किए ही नहीं होंगे। तो आप जो है इसको देखिए पूरा। कोई और चीज़ अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए। आपको हमारे पेड ग्रुप में एडमिशन लेना है तो आप ये नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। पेड ग्रुप वालों के लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो खत्म हो गया, लेकिन पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो अभी भी उनको देखना पड़ेगा। प्लीज़ देख जरूर लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये दोनों वीडियो, स्ट्रेटेजी वीडियो, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, इसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप वाला मैसेज मिल जाएगा। इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, कोई समस्या और डिस्कशन में पूछेंगे।